ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार। धनु राशिफल अगस्त माह 2022 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। अगस्त के महीने में शनि ग्रह और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे। चूंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं और बृहस्पति का वक्री होना धनु राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने के कारण से 7.5 का थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति होंगे वक्री, तो वहां पर दोनों ग्रह जब वक्री होकर के अपने आपके जीवन में वक्र प्रभाव का एक विशेष तरह का ऊर्जा, ताकत, शक्ति, न्यायिक व्यवस्था को आपके जीवन में जोड़ेंगे, तो आपके जीवन में किस तरह के बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे, इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखें कि गोचर ग्रहों का किस तरह का प्लेसमेंट रहने वाला है और कहाँ कहाँ पर ग्रहों का एक बड़ा बदलाव होगा जो आपके जीवन के बेहतर व्यवस्था को आपके जीवन से जोड़ने के लिए आपको सहयोग करने वाले हैं। 7.5 का एक तनाव भी बना हुआ है आपके जीवन में, लेकिन गुरु लग्नेश बृहस्पति, राशि स्वामी बृहस्पति वक्री होकर के आपके जीवन में नए तरीके की सुख सुविधाओं को किस तरह से आपके बढ़ावा करेंगे। ध्यानपूर्वक विस्तार से पूरे कार्यक्रम को आप समझें। YouTube पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे निवेदन है। फेसबुक पर कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमारे साथ आप जुड़ कैसे सकते हैं इसका हम कार्यक्रम के अंत में आपको विस्तृत विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे। दिव्य रत्न संस्थान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके प्रेम, स्नेह और आपके ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखने के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। ये जो राशिफल आपको बताएंगे ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव को समझने के लिए हमें अपने जन्म राशि का ही प्रयोग करनी चाहिए और जन्म राशि को आप तब जान सकते हैं जब आपको अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण पता हो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके 12वें दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। तब उसके जन्म के समय और जन्म के तारीख के आधार पर ही उसके चंद्रमा को निर्धारित किया जाता है और चंद्रमा को निर्धारित करने के लिए हमें नक्षत्र को देखना पड़ता है कि उस दिन कौन सा नक्षत्र था, कौन सा चरण था। उस चरण के आधार पर ही उसकी जन्म राशि आधारित होता है, निर्भर होता है, निकलता है एक तरह से। और उस नक्षत्र के चरण के अक्षर के हिसाब से उसका नाम का निर्धारण किया जाता है। अब समझिए कि अश्विनी नक्षत्र के किसी भी चरण में आपका जन्म हुआ है, इसके 4 चरण होते हैं, चू, चे, चो, ला। यानी प्रथम चरण में अक्षर हुआ तो चू अक्षर से, चे अक्षर से, चो अक्षर से और ला अक्षर से। यानी किसी का ला अक्षर से जब नाम होता है तो उसका मेष राशि होता है, पर यह जन्म राशि इन अक्षरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रचलन नाम कुछ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार आप प्रचलन नाम के आधार पर राशिफल देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको उतनी ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कई बार कुछ अलग हम बात कर रहे होते हैं और आपके जीवन की परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं। धनु राशि में गोचर ग्रहों की व्यवस्था की बात करें तो शनिदेव द्वितीय भाव में वक्री प्रभाव पर मकर राशि में, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्री रहेंगे। मंगल राहु की युति 10 अगस्त तक पंचम भाव में रहेगा। सूर्य और शुक्र ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी जब अष्टम में जाते हैं तो ऐसे समय में 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वो अशुभ स्थान माने जाते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के हमारे भाग्य का, तमाम तरह के हमारे जीवन के पराक्रम का, ऊर्जा का एक तरह से ये वेस्टेज हैं, जीवन का वेस्टेज कह सकते हैं, धन का वेस्टेज 6, 8, 12 भावों से देखा जाता है। कई बार हमारे मान सम्मान का जो कमी होता है, मान सम्मान में जो दिक्कत आती है, बेवजह लड़ाई झगड़ों में हम फंस जाते हैं 6ठे भाव के कारण से। 8वां भाव कई बार बेवजह हमारी एक्सीडेंट, चोट चपेट, घटना, दुर्घटना हमारी जीवन की क्षय करता है, आयु को क्षय करता है, नष्ट करता है। द्वादश भाव हमारे जीवन के अथक
परिश्रम से, मेहनत से कमाए हुए धन को व्यय करता है। इसीलिए इन तीनों भावों को अशुभ माना जाता है, क्रूर प्रवृत्ति वाला भाव माना जाता है। तो सूर्य देव 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में जब सूर्य विचरण करते हैं तो सूर्य की व्यवस्था बदल जाती है, उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं। दक्षिणायन जो समय होता है 6 महीने का होता है और उत्तरायण 6 महीने का। जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक गोचर करते हैं तो उत्तरायण होते हैं, यानी कि देवताओं का इसे दिन माना जाता है। बड़े बड़े जो शुभ कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। और जैसे ही कर्क राशि में सूर्य देव आते हैं तो चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि 4 महीने तक ऋषि मुनि महर्षि विद्वान गंगा नदी को पार नहीं करते हैं। एक ही जगह पर वो अपना निवास करते हैं, नदियों को वो पार करना पसंद नहीं करते हैं। और एक विशेष अधिवास समय कहा जाता है, इसे चतुर्मास परायण कहा जाता है। तो सूर्यदेव अष्टम में रहेंगे, दक्षिणायन समय शुरू होगा। और भाग्य के स्वामी धनु राशि के होने के नाते अष्टम में जब जाएंगे तो थोड़ा सा भाग्य का भी एक जैकपॉट आपका थोड़ा सा कमजोर होगा। 7.5 के कारण थोड़े से स्वास्थ्य वाइज आपको अपने बेहतर परफॉर्म करने के लिए जागरूकता अपनी रखनी आवश्यक है। लिक्विड चीजों से थोड़ा सा खान पान में अपने विशेष सावधानी रखें। वायरल इन्फेक्शन इत्यादि से आपको इस महीने में थोड़ी सी प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ी सी दिक्कतों का आप सामना कर सकते हैं। अंगारक दोष पंचम भाव में बना हुआ है, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़े से अपने विषय वस्तु को यथावत बनाए रहना जरूरी है। इस समय में आपके परिवर्तन का एक विचारधारा, आपके मन में बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति बढ़ने वाली है। परिवर्तनशील व्यवस्था जो होता है कई बार जरूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छा ही हो, कई बार आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। सावधानी रखना जरूरी है। बुध व्यापार के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर कर रहे हैं। 21 अगस्त तक आपके भाग्य में रहेंगे और 21 अगस्त के बाद बुध जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध का कन्या राशि में गोचर करना पंच महापुरुष राजयोग यानी भद्र नाम का एक राजयोग बुध ग्रह के माध्यम से बनता है, यानी कि बड़ी व्यापार व्यवस्था, कार्यक्षेत्र के अंदर बड़ी व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ पाएंगे। नौकरी की परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो 21 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक 10 दिनों का आपके लिए बेहद शानदार समय रहेगा। व्यापारिक बड़े डेवलपमेंट के लिए कोई बड़े कदम आप उठाना चाहते हैं, वो भी समय आप 21 से 31 का एक समय अवधि आपको निर्धारित करनी चाहिए। 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव सिंह राशि में जाएंगे तो भाग्य का भी एक सपोर्ट आपको बेहतर मिलने वाला है। कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। यदि आपका भाग्य कमजोर हो तो आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, आप जितने बड़े ताकतवर हो, आप कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आपका भाग्य बलवान होता है तो फिर आप मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी कि एक मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति भी जो है बोलने लगता है क्योंकि उसका भाग्य बलवान है। एक विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति भी हिमालय पर्वत की चोटी में पहुंच जाता है क्योंकि उसका भाग्य बेहद ताकतवर है, बलशाली है। तो 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव का जैसे ही सिंह राशि परिवर्तन होगा तो आपके अगस्त के महीने में 17 अगस्त के बाद 21 अगस्त के बाद यानी कि माह का उत्तरार्ध समय धनु राशि वालों के लिए बेहद कल्याणकारी, लाभदायक और बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में विशेष सफलता दिलाने वाला समय साबित होने वाला है। बेहतर आपको परफॉर्म करनी चाहिए और अपने बेहतर सकारात्मक परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। 7.5 का एक विशेष प्रभाव बना हुआ है। 7.5 कोई दोष नहीं होता है, 7.5 एक समय अवधि है। हर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर 7.5 का हर 30 साल पर आगमन होता है और 2 बार 3 बार 4 बार व्यक्ति के जीवन में 7.5 जीवन भर आते रहता है। 7.5 का मतलब होता है कि आप विशेष अपने जीवन के 7.5 साल शनिदेव की निगरानी पर बिताते हैं, यानी कि आप एक तरह से समझें कि सर्विलांस कैमरे के सामने आप रहते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको तुरंत फल मिल जाता है, इसलिए 7.5 से लोग भयभीत रहते हैं। शनिदेव को यदि मित्र कहा जाए तो मैं इसको बेहतर
लोगों के जीवन में चरितार्थ होता हुआ देखता हूं। शनि कभी शत्रु नहीं हो सकते हैं। कबीर के दोहे में मैंने पढ़ा है कि निंदक नियरे राखिए, यानी कि जो हमारे अच्छे और बुरे को बताने वाला हो उसको अपने पास रखना चाहिए। तो शनिदेव की 7.5 का मतलब होता है कि आपके तमाम अच्छे बुराइयों का तुरंत आपको फल मिलता है। यदि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ बुरा हो जाता है। अब आप कहेंगे भैया 7.5 चल रही है, मेरे साथ बुरा। अरे बुरा तो आपने किया, तब आपका बुरा हुआ। तो आप बुराई से अपने आप को बचाओ, आप अब तमाम बुराइयों से बच जाओगे। दूसरों के लिए कल्याणकारी आप योजना बनाओ, सोचो उनके लिए, तो आपका कल्याण होगा। दूसरों के दुख में आप अपने दुख को प्रकट करो तो आप अपने दुख से मुक्त हो जाओगे। तो इसे आप बहाना नहीं बना सकते हैं। ये आपके जीवन में एक बहुत ही शानदार शुभ अवसर है। अब रही बात अगस्त के महीने की, यदि पूरी कंपेयर करेंगे तो प्रारंभिक जो समय है अगस्त का, उसमें जरूर थोड़ी सावधानियां हैं। उसके बाद आपको भद्र नाम के राजयोग के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहतर व्यवस्था, बेहतर व्यापार, बेहतर सुख समृद्धि से अपने आप को आप जोड़ पाएंगे। प्रोफेशनल जीवन में आपको बड़ी उपलब्धि मिल पाएगी। राजनीतिक कैरियर में बड़े पदों पर आप पहुंचने के लिए अपने प्रयास को इस महीने में सफल बना देंगे। और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, प्रोफेशनल, आप अपने कार्यों से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो निश्चित रूप से आपको बुध ग्रह के पंच महापुरुष भद्र नाम के राजयोग से आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी व्यवस्था को भी अपने जीवन में एक्टिवेट करने में आपको बड़ी सफलता यहाँ पर मिल जाएगी। 7.5 का कोई इस तरह का तनाव, भय आपको अपने मन में नहीं रखना है। निस्वार्थ भाव से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। विशेष कोई सवाल है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। पूरी गोपनीयता के साथ आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं, और तुरंत आपको आपके सवालों का जवाब वहां से आपको मिलेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने यदि YouTube पर हमारे कार्यक्रम को देखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप Facebook पर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए ये आपका एक उपकार हमारे ऊपर होगा। बहुत अच्छे तरीके से लोग इस समय आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो इस उपकार का आपके सदैव आभारी रहेंगे। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव सकारात्मक बनी रहे। जीवन के बड़े से बड़े संकल्पों को साकार आप कर पाएं, अपना, अपने परिवार का, माता पिता का, पूरे देश का आप नाम रोशन करें। ऐसी ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।